आज हम बात करेंगे इश्क, मोहब्बत और बेवफाई। इन तीन टॉपिक्स की आज हम थोड़ी खबर लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हमारे जीने का मूल आधार यही तीन चीज़ें हैं: इश्क, मोहब्बत और बेवफाई। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी में मैं आर्टिलरी में था। आर्टिलरी का मतलब तोपखाना, बिग गन्स। वी यूज टू शूट बिग गन्स। बिसाइड्स मैं लिखता भी था। लिखने का मेरा शौक पुराना है, और जैसे मैंने अभी कहा, इश्क, मोहब्बत और बेवफाई, ये आधार आमतौर पे लेखक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जिंदगी का हर पहलू अंत में यहीं आके ठहरता है, और यही बात हम अनुभव करते हैं कि कहीं जीने के लिए एक खुराक है, दरकार है हमारे जीने के लिए ये तीनों चीजें। लेकिन कभी वो जो वक्त था, जो कभी हमारा वक्त था इश्क का, मोहब्बत का, बेवफाई का, वो कहीं बहुत दूर चला गया। याद हो आपको, हमारे जमाने थे जब किस्से चलते थे, कहानियां चलती थी, साहित्य लिखा जाता था, गाने लिखे जाते थे, गुनगुनाए जाते थे, और गोष्ठियां होती थी, जो स्वांग और वो होते थे, मेले लगते थे वहाँ। तकरीबन ये इन्हीं तीन चीज के इर्द गिर्द घूमते थे, और किस्से चलते थे, किसका किससे प्रेम हुआ, लैला मजनू की बातें चलती थी। और देखें आप तो अपना सत्यवान सावित्री का किस्सा चलता था, कैसे उनका अमर प्रेम था। ये बातें हमारे एक जीवन को एक मूल्य देती थी, एक आधार देती थी, हमें जीने का एक तरीका देती थी, प्रोत्साहित कर देती है हमें कि हम जिए, प्रेम करें, और उसको निभाएं। और जो नहीं निभाता था, जो कोई बात गड़बड़ हो जाती थी, तो उसके फिर किस्से चलते थे, कहानियां चलती थी। वो युग, वो वक्त बहुत अच्छा था। लेकिन आज उससे भी एक अच्छा, उससे भी एक बहुत बहुत अच्छा युग आरंभ हो गया है। आज के हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इस तरफ मुड़ के नहीं देखते। हमें एक वरदान, और एक जिसको कहेंगे वरदान और कहेंगे अभिशाप भी है, जिसको हम कहते हैं कि आज हमें मीडिया मिल गया है, आज हमें एक सोशल मिल गया है, दूसरा हमें मिल गया है इंटरनेट। ये दो वरदान हैं या अभिशाप बने जो हमें मिल गए हैं, जहाँ हमारे युवक और युवतियाँ आपस में घुल मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की सुन सकते हैं, कह सकते हैं, रह सकते हैं। और अब तो सारी बातें चल रही हैं, रिलेशनशिप है, लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से रह रहे हैं, उनके पास आज साधन है, सहूलियत है, समाज उनको इजाज़त देता है, कानून उनको इजाज़त देता है, संरक्षण देता है, हर तरह की सुविधाएं हैं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। समाज में उनके लिए स्थान है, स्पेस है कि वो खुले में रह सकते हैं, एक आज़ाद पंछी की तरह प्यार कर सकते हैं, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, अपना शादी खुद चुन सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, सब कुछ, सारी आज़ादियाँ हैं। और आप देखेंगे पहले जैसे अरेंज मैरिज होती थी, अरेंज मैरिज में तो बड़े सब कुछ तय करते थे, पेरेंट्स तय करते थे या समाज तय करता था। लेकिन आज वो स्वच्छंद है, आज हर तरह से वो स्वच्छंद है। अब अपना जैसे चाहे वैसे गुजारा करें, जैसे चाहे रहे, उनके पास कोई रोक टोक अभी नहीं है। लेकिन हम जब पुरानी बातें करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी थे। जैसे कि एक परिवार
जब अपनी बेटी का ब्याह करता था या बेटे का ब्याह करता था, हर तरह की छानबीन करते थे, खबर लेते थे, बैकग्राउंड देखते थे, सब कुछ देखते थे और फिर बैठ के दोनों पक्ष तय करते थे कि बच्चे की शादी की जाए। और उसके बाद शादी के बाद जब बहू घर में आती थी तो उसे संरक्षण मिलता था, उसके एक आधार मिलता था, एक परिवार मिलता था, उसका प्यार मिलता था। और जब संतान होती थी तो उनको दादा दादी मिलते थे, चाचा चाची मिलते थे, एक परिवार मिलता था, एक नाम मिलता था, एक आधार मिलता था, जीने के लिए एक रास्ता स्वयं ही तय हो जाता था। लेकिन आज वो सब नजर नहीं आता। आज रिलेशनशिप में बच्चे जब दोनों बैठ के अपना खुद ही शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करें या समाज में करें, वैसे शादी करें, तो वो रंग नहीं आता, वो अपनापन नहीं आता, वो प्रेम नहीं मिलता जो कभी उन्हें पहले मिला करता था। दुल्हन जब घर आती थी तो उसका मान सम्मान अलग ही होता था। आज के दुल्हन का कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। मियाँ में भी शादी कर लेते हैं अपने, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कहीं हनीमून पे जाएं, बाहर चले जाएं, वो कहीं आते जाते नहीं, आपस में उनका अपना ही रहता है। आज का जो युवक है, युवतियां हैं, उनको आज एक स्वयं से प्रेम ज्यादा हो गया है। स्वयं से प्रेम का मतलब है आज उनको अपना कैरियर चाहिए, अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपना पैसा चाहिए, अपने रहने के लिए आगे की अपनी चिंताएं हैं उनके पास, उनको घर भी चाहिए। मीन्स खुद ही वो अपने में सिमट के रह गए हैं, परिवार को भूल गए हैं। और परिवार के बाद में सब कुछ, जो अपना ही आदमी आदमी जब अपने में सिमटता है तो बहुत छोटा हो जाता है। ये सबसे बड़ी एक वो है कि दुर्घटना है एक तरह की, कि आदमी बहुत छोटा हो जाता है, वो समाज के काम का नहीं रहता। जैसे भाई बहनों का पहले प्रेम होता था, परिवार में प्रेम होता था, एक दूसरे का सौहार्द होता था। अब तकरीबन जब हम रिलेशनशिप में बैठ जाते हैं, जब अकेले खुद ही प्रेम करते हैं, खुद ही शादी करते हैं, खुद ही अपना करियर बनाते हैं, तो फिर खुद में ही गुम हो जाता है। और कभी कभी इसका जो दूसरा प्रतिरूप है, आपस में नहीं बनती। साल के बाद, 2 साल के बाद, एक बच्चा होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद में जब आदमी डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाता है तो विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। फिर कानून उसका साथ देता है, लेकिन और कोई साथ नहीं आता। परिवार भी कहते हैं भाई तुमने शादी की थी, तुम ही भुगतो। और फिर डिमांड आती है और फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, फिर उसका रूप का अरूप हो जाता है। जो प्यार वाली बात है, जहां हम प्यार की बात करते हैं, प्यार हमेशा अदूषित ही अच्छा लगता है। जब पति पत्नी में प्रेम होता है, जीने का आनंद ही अलग होता है। स्वर्ग में होते हैं आप, लेकिन जब विग्रह हो जाए, एक दूसरे का काटना शुरू कर दें, एलिगेशन लगाने शुरू कर दें, लांछित करना शुरू कर दें, सारा सारा खेल बिगड़ जाता है, मजा मिट्टी हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता जिंदगी में। और एक सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? बच्चे। कौन में झगड़ते हैं, कौन बच्चा लेगा, कौन बेटी लेगा, कौन बेटे को लेगा, कौन परवरिश करेगा, कौन कितना पैसा देगा, सौदेबाजी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा घाटा किसको पड़ता है? बच्चों को पड़ता है। एक केस, अब ये केस आया 26 साल के बाद में, किसी को डाइवोर्स मिला, बाप ने बेटी को पैसे भेजे मोटे, लो भाई गुजारे के लिए तुम्हारे पैसा, डाइवोर्स हो गया है। कहते रख लो अपने पैसे, में नहीं चाहिए। जो मुझे मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, पैसे तो मैं खुद कमा लेती हूँ, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। बच्चों को ना माँ बाप का प्यार मिलता है, ना दादा दादी का प्यार मिलता है, ना किसी परिवार से वो जुड़े होते हैं। वो बिल्कुल निरीह अकेले रह जाते हैं समाज में, और उन्हें एक तरह की यात्रा भोगनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता उनको।
इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये निकल के आता है। लेकिन जहां अच्छाइयों की बात है, जहां हमने खोज की है, जैसे मैंने कहा कि हमें ये एक इंटरनेट मिला है और हमें ये जो अपना मीडिया मिला है, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। इस वरदान को हम वरदान ही बनाएं, आगे भी खोज करें। शुभ है जो हमने कदम बढ़ाया है, कम से कम उससे हमें इतना फायदा हुआ है कि जो हम बीच में जाति पाति प्रांत भाषा उस चक्कर में शादी को लेके बैठ जाते थे, गोत्र नहीं बचता है, जाति नहीं बनती है, प्रांत नहीं बनता है, कलर नहीं मिलता, वो सब खत्म हो गया। लड़के लड़की की पसंद शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बीच में ना धर्म न कुछ नहीं आता। पहले लफड़े इतने थे कि शादी नहीं होके देती थी और कुछ नहीं कहते, वो लड़की मंगली है, इसी बात में बात बिगड़ जाती है। अब कोई मंगली शंगली नहीं देखता, अब बच्चे अपनी खुद पसंद से शादी कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा काम है ये, और एक तरह का वरदान ही है, मैं तो कहूँगा। और जो कमियां इसमें रह गई हैं, जो कमियां हैं, और खास करके जब विक्रय हो जाता है और बच्चे होते हैं और परिवार अलग होता है, इसका विकल्प ढूंढना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो भी किया कराया हमारे सब पे मिट्टी पड़ जाती है, सब खराब हो जाता है। ये हमें एक तरह की चुनौती है हमारे सामने कि इस कदम को हम एक कदम लेने के बाद में दूसरा कदम और उठाएं, इसको स्वर्ग बनाएं। हमारा अल्टीमेटली जो हमारा गोल है, जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां हम थे, वो तो राम और सीता ही है। प्रेम को अदूषित होना ही है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पहुंचना में वही है, आदर्श हमें वही स्थापित करना है जहां दोनों पति पत्नी अगाध प्रेम बीच में हो, अमर प्रेम बीच में हो, और उसका लाभ हमारी संतान को मिले। बच्चे भी वही सीखें, वही सीख लेके बाहर कदम बढ़ाएं और हम वहीं पहुंचे जहां हमारा गोल है, राम सीता। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।